सुभान और आज जलसे हो रहे हैं किसके लिए? मनोरंजन के लिए जलसे कराए जा रहे हैं। किसके लिए? मजा आना चाहिए। जलसे जब इस नियत से होंगे तो जलसे कभी मुफीद नहीं हो सकते, जलसे कभी कारामत नहीं हो सकते। अब आओ ओ नौजवानों, तुम ये समझते हो सिर्फ ये नोट फेंक करके हम आशिके रसूल हो गए। अब सुनो, कौन है इश्क मुस्तफा पे चलने वाला और कौन है मेरे नबी की इत्तिबा करने वाला। सुभान अल्लाह। जब 1 बजे तक नात खानी हो तो तुम्हें कोई पैगाम नहीं मिल सकता है। जब 1 बजे तक तुम्हारा दिमाग जब 1 बजे तक तुम्हारा दिमाग रंडियों की तरह याश हो जाए तो तुम लेके क्या जाओगे जलसों से? तुम्हें मिलेगा क्या जलसों से? तुम लेके जाओगे क्या जलसों से? अरे सुनो, आज सुनते हुए चलो। मेरा नबी इरशाद फरमाता है ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ माँ बाप का फरमाबरदार बनाया जाता है, यहाँ जिना से बचाया जाता है। ये जलसे इसलिए होते हैं, यहाँ ये शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। अब सुनो, मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। अब सुनते चलो। अब पूरे जिस्म को कान बना लो। अब कोई सुभान अल्लाह नहीं, अब कोई माशा अल्लाह नहीं। अब सुनते चलो। अब सुनो, ये थी अल्लाह वालों की शान। अब आओ इस्लाहे मुआशरा पे चलते हैं। सुना है कि यहाँ मुकाबला भी होगा, और जब मुकाबला हो तो इसी पिंडाल में पांव रखने की जगह ना होगी। तो वो लड़कप्पाल और कप्पालन का मुकाबला कराने वालों, तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाला हमसे राजी हो जाएगा? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले की बारगाह में हम मुकर्रब हो जाएंगे? तुम ये समझते हो कि अल्लाह वाले का हमें कर्ब हासिल हो जाएगा? सुनो, जब मुकाबला होता है, मुकाबला है ना, जब मुकाबला होता है तो अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, सुनो हदीस, मेरा नबी इरशाद फरमाता है मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया, मुझे ढोलों को तोड़ने वाला बना करके भेजा गया है। मैं मौसीकी को दुनिया से नापैद करने के लिए आया हूँ। ये किसने फरमाया? ये मेरे नबी ने फरमाया। अब पता लगा ये जो कव्वाली हो रही है, जिसमें मुकाबला हो रहा है, ये हराम है। और मेरा नबी फरमाता है इस पे ये दीन का ये लोग सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरा नबी फरमाता है अब कव्वाली क्या है? ये गाना है। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? गाना है। और गाने के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने गाना सुना कयामत के दिन उसके कानों में जहन्नम, उसके कानों में कि शीशा पिघला करके डाला जाएगा। ये किसने फरमाया है? ये मेरे नबी ने फरमाया है। इस्लाम तो ढोलों से दूर रहने का दर्श देता है, इस्लाम तो मौसीकी से दूर रहने का दर्श देता है। इसलिए पता लगा अल्लाह वाले की महफिलों को अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करने वाला ना बनाओ। ये अल्लाह वाले का आस्थाना है, जिसने जो मौसीकी से दूर रहा, जो ढोलों से दूर रहा, जो बाजों से दूर रहा, जो गानों से दूर रहा, आज तुम उसके मजार पर मटर कश्ती करते हो, आज उसके मजार पर तुम तंतनाते फिरते हो। ये अल्लाह वाले की बारगाह है, जो इस बारगाह में जितना मुअत्तब होके आएगा अल्लाह वाला उसको उतना अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब मुतवज्जे हैं? अब क्या चल रहा है? फिर मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन रब की अदालत में लाया जाएगा। किसको? अब सरसरी जायजा लेते हुए इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अब सुनो इस्लाहे मुआशरा। आज मुआशरे में
कव्वाली भी आम होती जा रही है, मुआशरे के अंदर जिना भी आम होता चला जा रहा है, मुआशरे के अंदर शराब भी आम हो रही है, मुआशरे के अंदर मौसीकी आम हो रही है। कौन सा वो ऐब है जिस मुआशरे में नहीं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। अल्लाह समझ, मेरा नबी फरमाता है कयामत की भीड़ में अल्लाह समझ, जिसने किसी अबे अल्लाह वाले की मजलिसों में आने वालों और उर्सों की महफिलों में लड़कियों को तकने वालों और उर्सों में आकर के तो मेलों में तनतनाते फिरने वालों, सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने बदनिगाही की, यानी जिसने किसी लड़की को शहवत की नजर से देखा, कयामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम का पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह समझ रहमते दो आलम ने फरमाया कि जिसने जिना किया, जिसने किसी शादीशुदा औरत से जिना किया तो कयामत के दिन मेरी उम्मत का आधा अज़ाब उस जानी को दिया जाएगा। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि जानी के लिए दुनिया में 3 मुसीबतें हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे से नेक लोगों की निशानी को उठा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जानी की उम्र से बरकत को उठा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जानी के कारोबार से बरकत उठा लेगा। और रब की अदालत में कयामत के दिन जब जानियों को लाया जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया उनके जिस्म पर बिच्छू रिंग रहे होंगे, उनके जिस्म, उनका चेहरा काला होगा। रब की अदालत में जब जानी को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तू ही है ना तो जिना करता था। वो कहेगा बारी ताला मैं कहां? रब की अदालत में भी कहेगा मैं कहां? अल्लाह जबान को कहेगा चुप हो जा, जबान चुप हो जाएगी। अब कान बोलेंगे, अब पांव बोलेगा, अब हाथ बोलेंगे, कान कहेंगे बारी ताला। हाँ यही बदबख्त है कि लीड लगा करके रात की तन्हाइयों में सेक्सी फिल्में देखा करता था, सेक्सी गाने सुना करता था। आंखें कहेंगी मौला यही नौजवान बदबख्त है कि जो रात की तन्हाइयों में जिना के मनाजिर देखा करता था। पांव कहेंगे हाँ मौला यही बदबख्त है, मुझसे चल के होटलों में जाता था। वो होटलों में जाने वालों, वो जिना करने वालों, वो बयाबानों में जिना करने वालों, वो होटलों में जिना करने वालों, वो रात की तन्हाइयों में जिना करने वालों, और दिन के उजाले में कौम के सामने सफेद लिबास पहन करके आने वालों, सुनो जब रब की अदालत में जानियों को लाया जाएगा, पैर कहेंगे मौला यही है, मुझसे चल। अल्लाह उस गोश्त को दोबारा उस पर चढ़ाने, उसके जिस्म पर चढ़ाने का हुक्म दे, गोश्त को हुक्म देगा, वो दोबारा जैसा था वैसी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ये मेरी रहमत से दूर है, इसे जहन्नम में फेंक दो। और लड़कियों को टच करने वालों और गैर की बीवी से नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है कि जिसने किसी पड़ोसन से जिना किया, कयामत के दिन उसे दुगना अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए कि तेरा पड़ोस था, तेरी जिम्मेदारी थी उसकी इज्जत की हिफाजत करता, उसकी हुर्मत की हिफाजत करता, और तूने हिफाजत ना करके पड़ोसन से नाजायज ताल्लुकात बनाए। रब कहेगा इन पापियों को जहन्नम में फेंक दो। फिर रब की अदालत में किसे लाया जाएगा? शराबी को। किसे लाया जाएगा? शराबी को। शराबी को मेरा करीम फरमाएगा इनको भी जहन्नम में फेंक दो। इसलिए शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मटके उठाने वाले पे अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। ओ पिरथानो, सियासत चमकाने के लिए शराब पिलाने वालों और सियासत के नशे में औरों को शराब ला करके देने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। और कयामत की भीड़ में जब शराबियों को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है
कि उसके गले में शराब का बर्तन लटक रहा होगा। अगर किसी ने गिलास से शराब पी है तो वो गिलास उसके गले में होगा। अगर किसी ने कटोरे से शराब पी है वो कटोरा उसके हाथ में होगा। अगर किसी ने बोतल से शराब पी है वो बोतल उसके गले में लटक रही होगी। मेरा नबी फरमाता है ऐसी हालत में रब की अदालत में शराबियों को लाया जाएगा। मेरा परवरदिगार कहेगा इन्हें मेरी निगाहों से दूर कर दो और इन्हें जहन्नम में फेंक दो। शराबियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसी पर बस नहीं, सुनो, जब आए हो तो पैगाम लेके जाओ। जब आए हो तो पैगाम दिल में लेकर के जाओ कि तकरीरें तुम्हारी सिर्फ ज़हनों को मुअत्तर करने के लिए नहीं है। मेरा नबी फरमाता है जब शराबी मर जाए तो उन्हें देखने ना जाओ। नबी फरमाता है उनके साथ ना उठो, उनके साथ ना बैठो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ उनको अपनी मजलिस में ना बुलाओ। नबी फरमाता है जिसने शराबी की मदद की तो गोया के उसने दीन को खाने के लिए मदद की। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराबी रब की बारगाह में कितने मरदूद हैं। अब पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो आप भी वक्त है जो नशा करता है। ओ सुल्फा पीने वालों, ओ भांग फांकने वालों, सुनो सुनो, पता लगा कि शराबी 3 लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। शराबी अल्लाह की रहमत से दूर है, जानी अल्लाह की रहमत से दूर है, माँ बाप का नाफरमान अल्लाह की रहमत से दूर है। अगर पता लगा अगर अल्लाह की रहमत के करीब आना है तो गुनाहों से तौबा करना। समझ आ रही है बात हमारी? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? अब पता लगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये हमारी माएं हैं और बहनें हैं, ये भी सुनी। जब आई हैं तो पैगाम लेके जाएं। नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आ जाइए, बैठ जाओ। मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। मैंने पूछा रूहुल अमी इन्हें उल्टा क्यों लटकाया गया है? ये जहन्नम में उल्टी क्यों लटकी हुई है? अल्लाहु समझ। अगर यूं ही जहन्नम में लटकाया जाता तब भी कम न था। ये उल्टी हुई कैसे? ये उल्टी क्यों लटकी है? तो मेरा नबी फरमाता है, रूहुल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, ये पहनने के बावजूद नंगी थी। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये पहनने के बावजूद कैसे नंगी थी? फरमाया या तो ये इतना तंग लिबास पहना करती थी कि जिससे इनका जिस्म नुमाया नजर आता था, या इतना बारीक लिबास पहनती थी कि इनकी जिस्म की रंगत बाहर से जाहिर हुआ करती थी। इस सबब से इनको जहन्नम में डाला गया है। और सनफे नाजुक औरत अब भी वक्त है, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। जो औरत तंग लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है। जो बारीक लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है। मेरे नबी ने फरमाया मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा, या औरतों को देखा। या रसूल अल्लाह ये जहन्नम में ज्यादातर औरतें क्यों देखी गई? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 2 वजह से देखी गई। एक तो ये लान तान करने वाली होती है और दूसरे शोहर की नाफरमानी करने वाली होती है। अल्लाह समझ। इसलिए इन्हें जहन्नम में ज्यादातर डाला जाएगा। अब पता लगा मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो औरत नमाज़े पंजगाना पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदार हो, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अब उससे कोई रोक नहीं सकता। अब पता लगा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदियां करो। अगर रमजानुल मुबारक का महीना पाओ तो उसके रोजे रखो और शोहर की फरमाबरदार हो जाओ और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क